नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरदा डिग्री कॉलेज हरदा द्वारा संचालित इस स्पेशल ऑनलाइन वीडियो सीरीज में। यह वीडियो सीरीज जो बनाई जा रही है वह एमएससी फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो सीरीज में बिग डेटा एनालिटिक्स जो कि आपका पहला पेपर है, इससे संबंधित वीडियोस आपको दिखाए जाएंगे। पहला वीडियो है हमारी इस सीरीज का। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पेपर का नाम है बिग डेटा एनालिटिक्स। अब इसका क्या मतलब होता है, पहले इसके मतलब को समझते हैं। इसका अर्थ यह है कोई बड़े डेटा, बड़ा मतलब बहुत बड़ा, जिसको हमारे वर्तमान में जो टूल्स हमारे पास अवेलेबल है वह भी हैंडल ना कर सके, तो ऐसे डेटा को माइन करना मतलब छानना है ना। मतलब एक बड़े डेटा में से हमारे काम के योग्य डेटा को छानना और उसको एनालिसिस करना, और उस एनालिसिस के बाद उसमें से कोई मीनिंगफुल रिजल्ट निकालना, कोई वैल्यूफुल रिजल्ट निकालना, यह बिग डेटा एनालिटिक्स कहलाता है। बिग डेटा एनालिटिक्स का हम अपने कई तरफ यूज देखते हैं, या हम स्मार्टफोन चलाते हैं और हम अपने फ़ोन में ही देखते हैं, कई जगह बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ होता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बात करते हैं यूट्यूब की। यूट्यूब पे हम देखते हैं कि हमें कई ऑनलाइन वीडियोस देखने को मिलते हैं। हम कई प्रकार के वीडियोस सर्च करते हैं। उसमें सर्च करने के बाद आपने देखा होगा, जब आप दोबारा YouTube खोलते हैं तो कई वीडियोस आपको ऐसे मिलते हैं जो आपके पुराने देखे गए वीडियोस से संबंधित होते हैं। कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं। वह रिकमेंडेशंस कैसे आई? आपने जो सर्च किया उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया गया बिग डेटा एनालिटिक्स में के अनुसार, और उस सर्च किए गए डेटा के संबंधित जितने भी दूसरे वीडियोस होते हैं वो आपको डिस्प्ले किए जाते हैं। फेसबुक की बात करते हैं। फेसबुक पे आपको फ्रेंड सजेशंस मिलती है। वह फ्रेंड सजेशंस किस अनुसार मिलती है? तो आपका डेटा कलेक्ट किया जाता है, आपके फ्रेंड्स का डेटा, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स जो होते हैं उनके अनुसार फिर आपको फ्रेंड सजेशंस दिए जाते हैं। मतलब कि आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो आपको ये भी फ्रेंड होना चाहिए, है ना। इस प्रकार से आपको सजेशंस दिए जाते हैं। कई एयरलाइंस होती हैं जो बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज करते हैं अपने फेयर को डिसाइड करने के लिए, अपने रेट, अपने टिकट के भाव को डिसाइड करने के लिए। यहाँ कोई ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई मानव इन्वॉल्व नहीं होता है। ये कुछ एल्गोरिथम्स ऐसी बनाते हैं जिनसे टिकट का रेट अपने आप डिसाइड होता है। इस पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे टिकट किस समय दी जा रही है, मतलब साल का कौन सा टाइम है, हॉलीडे टाइम है या नहीं है, डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है। ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं। ऑयल का रेट क्या चल रहा है, इसके हिसाब से एल्गोरिथम जो होता है वो अपने आप टिकट के फेयर को डिसाइड करता है ना। ज़्यादा ट्रैफिक है या नहीं है, उसके हिसाब से टिकट का रेट डिसाइड करता है जी। कई और भी एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जो बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं। और बात करते हैं हम प्ले स्टोर की। प्ले स्टोर देखा है आपने। प्ले स्टोर में हमको रिकमेंडेशंस मिलती है। हम जो एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं या गेम डाउनलोड करते हैं उससे रिलेटेड हमको और दूसरे एप्लीकेशंस और गेम्स दिखाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ सब जगह बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ किया गया है, तो जो हमारे डेटा को कलेक्ट करता है और यूजफुल डेटा को उसमें से छानता है और उसका एनालिसिस करता है, और एनालिसिस करने के बाद एक वैल्यूफुल रिजल्ट देता है जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या जो भी एप्लीकेशंस हैं जिनको इसकी ज़रूरत है उन्हें, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक्स को, हमारे जो सिलेबस में है। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है बिग डेटा। बिग डेटा क्या होता है ना। बिग डेटा मतलब कितना बिग। अभी हम करेंट में बात करें तो हमारा जो यूनिवर्सल डेटा है वो ज़ेटाबाइट्स में है। ज़ेटाबाइट्स अब क्या होता है, देखिए आपको बाइट्स पता है, केबी पता है, एमबी पता है, जीबी पता है ना, टीबी पता है, टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट,
और एक्साबाइट के बाद आता है जेटाबाइट। तो करेंटली जेटाबाइट्स में यूनिवर्सल डेटा हमारा अवेलेबल है, ठीक है। बहुत बड़ी संख्या होती है, एक के बाद आप 12 जीरो लगा दें, इतने गीगाबाइट्स है ना। तो करेंटली इतना यूनिवर्सल डेटा अवेलेबल है। अब ये डेटा किस तरह से जनरेट होता है, इतना बड़ा डेटा आता कहां से, तो देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स। देखिए पहले तो बिग डेटा की डेफिनेशन देख लेते हैं ना। बिग डेटा की डेफिनेशन क्या होगी, तो अ डेटा विच इज सो लार्ज and complex that it becomes difficult to process or handle using on-hand database system tools or traditional data processing application। जो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि बिग डेटा मतलब इतना बड़ा डेटा जो हमारे पास अवेलेबल टूल्स हैं उनसे भी हैंडल ना हो, इतना बड़ा इतना कॉम्प्लेक्स कि हमारे पास मौजूदा जो टूल्स हैं वो इसको हैंडल ना कर सके, वो हमारा बिग डेटा कहलाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था अभी कि हमारा बिग डेटा आता कहां से, तो देखिए कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको देखते हैं। इन एवरी 60 सेकेंड्स, 1 मिनट या 60 सेकंड की बात कर रहे हैं, वी हैव 1 लाख ट्वीट्स ऑन ट्विटर। ट्विटर पर 1 लाख ट्वीट्स होते हैं एक मिनट में। 6,95,000 स्टेटस अपडेट्स होते हैं फेसबुक पर। 11 लाख इंस्टेंट मैसेजेस होते हैं, है ना, मतलब यूजर्स एक दूसरे को मैसेज करते हैं। 164 16 करोड़ 4 लाख ईमेल्स होते हैं। देखिए कितना बड़ा डेटा है। 217 नए मोबाइल यूजर हर सेकंड में जुड़ते हैं, और मतलब जुड़ते ही जा रहे हैं। Google receives 63,000 searches per second। Google 63,000 सर्च एक सेकंड में रिसीव करता है। आप देखिए कितना बड़ा डेटा है। अब देख रहे हैं आप कि इतना बड़ा डेटा को हैंडल करना और उसमें से पूरे एनालिसिस करके रिजल्ट निकालना बहुत बड़ा काम है। तो इस काम के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स का हम यूज करते हैं। अब बिग डेटा जो होते हैं उनके टाइप्स की बात करते हैं कि बिग डेटा कितने टाइप के होते हैं। तो बिग डेटा जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। पहला जो देख रहे हैं हम वो है स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब ऐसा डेटा जिसको हम टेबल्स के फॉर्म में स्टोर कर सके, है ना। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब जिसको टेबल्स के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड मतलब जिसको टेबल्स के फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते, और सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब जो दोनों होता है, दोनों हो सकता है ना। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब जिसे हम टेबल के रूप में स्टोर कर सकते हैं वह हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाएगा। रिलेशनल डेटाबेस इसका एग्जांपल हो सकता है। वर्तमान में एट प्रेजेंट जो डेटा मौजूद है उसका 20% डेटा, ओनली 20% डेटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है। इसके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, तो एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस है, ओरेकल का डेटाबेस है, DB2 का डेटाबेस है, MS एक्सेस का डेटाबेस है। यह सारे जो डेटाबेस होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस के स्ट्रक्चर्ड डेटा या स्ट्रक्चर्ड बिग डेटा, है ना, स्ट्रक्चर्ड बिग डेटा के अंदर आते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर्ड बिग डेटा को हम और क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए 2 टाइप से हम और क्लासिफाई कर सकते हैं, मशीन जनरेटेड या ह्यूमन जनरेटेड। कई मशीन्स, कई सेंसर्स भी होती हैं जो डेटा को जनरेट करती हैं। तो जैसे सेंसर्स द्वारा जनरेट किया गया डेटा या वेबलॉग्स द्वारा जनरेट किया गया डेटा, ये भी स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर आएगा। ह्यूमन जनरेटेड डेटा भी होता है। ह्यूमन जनरेटेड डेटा मतलब कि कोई दूसरे ह्यूमंस द्वारा किसी की जानकारी कलेक्ट की गई, उसका नाम, उसका मोबाइल फोन या सिटी ETC, ऐसी सारी जानकारी जो होती हैं वह स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर आती है। अब दूसरा प्रकार का बिग डेटा देखते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड बिग डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड बिग डेटा जो स्ट्रक्चर्ड बिग डेटा का उल्टा होता है, मतलब जिसको हम टेबल में स्टोर नहीं कर सकते। जैसे हमारे वीडियोस हैं, सॉन्ग्स हैं, इमेजेस हैं, जिन सारी चीज़ों को हम टेबल्स में स्टोर
नहीं कर सकते वह हमारे अनस्ट्रक्चर्ड बिग डेटा कहलाएंगे, है ना। ऑल डेटा विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ टेबल वो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड बिग डेटा कहलाएगा। अभी एट करेंटली जो डेटा अवेलेबल है यूनिवर्सल, उसमें 80% जो डेटा है वह अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है ना। 80% ऑफ बिग डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड। एट करंट जो डेटा मौजूद है उसमें से 80% जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड है। अब इसको हमने और कैटेगराइज करा है मशीन जनरेटेड और ह्यूमन जनरेटेड कैटेगरी में। मशीन जनरेटेड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वह होगा जैसे फॉर एग्जांपल सैटेलाइट के द्वारा जो इमेजेस बनाई जा रही हैं या इमेजेस भेजी जाती हैं या साइंटिफिक जो भी डेटा है या इमेजेस है वो सारा मशीन जनरेटेड अनस्ट्रक्चर्ड बिग डेटा में आएगा। इसके अलावा ह्यूमन जनरेटेड बिग डेटा या अनस्ट्रक्चर्ड बिग डेटा क्या होगा, तो सारे इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, पीडीएफ्स, ये सारे जो हम बनाते हैं वह सभी अनस्ट्रक्चर्ड बिग डेटा में आएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया डेटा, सोशल मीडिया का जो भी डेटा होता है, अब वो चाहे हम कमेंट कर रहे हैं या लाइक कर रहे हैं या कोई मैसेज कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, हमारे फॉलोअर्स की लिस्ट है या हम किसको फॉलो कर रहे हैं उसकी लिस्ट है, हमारे सब्सक्राइबर्स की लिस्ट है या हम किसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये सारी चीजें, ये सारा डेटा जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड बिग डेटा होता है, ठीक है, जिसे हम सोशल मीडिया डेटा कहेंगे। इसके अलावा अब तीसरा प्रकार होता है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब इसको हम ना तो स्ट्रक्चर्ड कह सकते हैं या ना तो अनस्ट्रक्चर्ड कह सकते हैं, या स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है ना। इनको हम टेबल में स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जरूर होती है जैसे स्ट्रक्चर्ड डेटा की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, तो सारे वेब सर्चेस, मतलब हम जो भी वेब पे सर्च कर रहे हैं उन सब का जो डेटा मेंटेन होता है वो एक सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर आएगा। हमारे कॉल से रिलेटेड डेटा, इंटरनेट के यूजेस से रिलेटेड डेटा, हमारे ब्राउजिंग से रिलेटेड डेटा, हमारे एटीएम से रिलेटेड डेटा, है ना। एटीएम में भी देखते हैं हम कई प्रकार का डेटा जनरेट होता है। अगर हमको हमारा बैलेंस देखना है ना, या लास्ट ट्रांजेक्शन्स देखना है, तो ये सारा डेटा लॉग फाइल्स या एक्सएमएल फाइल्स, ये सारी फाइल्स जो है ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर आती हैं, जिन्हें हम स्ट्रक्चर्ड भी कह सकते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड भी कह सकते हैं। ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ बिग डेटा कंप्लीट। यहाँ पे भी बिग डेटा आएगा, है ना, बिग आएगा इधर, ठीक। अब अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा, है ना, या इसको 5 V's ऑफ बिग डेटा भी बोलते हैं। 5 शब्द पढ़ेंगे हम जिनकी स्टार्टिंग V से होगी। आपके सिलेबस में 4 V's दिया हुआ है, लेकिन अब अपडेट हो गया, अभी एट प्रेजेंट में 5 V's हैं बिग डेटा के, जो बिग डेटा से रिलेटेड हमको अलग अलग चीजें बताती हैं, है ना, बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हैं। सबसे पहला है वैरायटी। वैरायटी ये बताता है कि बिग डेटा में कितने कितने टाइप के डेटा हो सकते हैं, किस किस प्रकार के डेटा हो सकते हैं। तो अभी करेंटली हमने जो पढ़ा स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, ये सारे जो है वो वैरायटी के अंदर हम इंक्लूड करेंगे, है ना। अगर आपको अलग से क्वेश्चन आता है तो आपको ये तीनों चीजों को, जो तीनों टाइप्स पढ़े हमने बिग डेटा के, वो वैरायटी के अंदर आप बता सकते हैं डिटेल में थोड़ा सा लिखने के हिसाब से ना। वैरायटी मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा बीइंग जनरेटेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, अलग अलग सोर्स से अलग अलग टाइप का जो डेटा जनरेट हो रहा है, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो या अनस्ट्रक्चर्ड हो या सेमी स्ट्रक्चर्ड हो, वह सभी हम वैरायटी के अंदर बताएंगे। सेकेंड पॉइंट है हमारा वॉल्यूम, ठीक है, सेकेंड वी है वॉल्यूम। वॉल्यूम जैसा पहला वी था हमारा वैरायटी, वैरायटी ने बताया कि किस किस टाइप की डेटा जनरेट हो रहा है।
वॉल्यूम बता रहा है कि कितना डेटा जनरेट हो रहा है ना। इट रिफर्स टू अमाउंट ऑफ डेटा बीइंग जनरेटेड और कलेक्टेड, मतलब कि एक सेकंड में या एक मिनट में कितना डेटा जनरेट हो रहा है या कलेक्ट हो रहा है, ये वॉल्यूम बताता है। एक रिसर्च के हिसाब से देखिए 2009 में किससे शुरू करें, 10,000 के आसपास एक्साबाइट्स यूनिवर्सल डेटा था। 2014 में ये 20,000 पे गया, 2017 में ये 30,000 पे गया, 2019 में ये 40,000 पे गया, एंड ये एस्टिमेट किया गया था और अभी एट करेंट 44 ज़ेटाबाइट्स के आसपास एक ग्लोबल डेटा या यूनिवर्सल डेटा अभी एग्जिस्ट कर रहा है ना। 44 ज़ेटाबाइट्स या 44 ट्रायलन गीगाबाइट्स। एक ज़ेटाबाइट जो होता है वो एक के बाद 12 गीगाबाइट्स के बराबर होता है, यह भी हमने शुरू में बताया था। तो इतना वॉल्यूम ऑफ बिग डेटा अवेलेबल है। तीसरा V जो होता है वो वेलोसिटी बताता है। वेलोसिटी मतलब कितनी तीव्रता से ये डेटा बढ़ रहा है, बिग डेटा बढ़ रहा है, यह हमारा वेलोसिटी बताता है। और कई एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और डेवलप होगी, जैसे जैसे हार्डवेयर और मजबूत होंगे, ये स्पीड और बढ़ेगी, है ना। तो वेलोसिटी मतलब स्पीड एट विच डेटा इज जनरेटेड और कलेक्टेड। जिस स्पीड से डेटा जनरेट हो रहा है या कलेक्ट हो रहा है वो हमारी वेलोसिटी कहलाएगी। दिस स्पीड टेंड्स टू इंक्रीज एवरी ईयर एज नेटवर्क टेक्नोलॉजी एंड हार्डवेयर बिकम मोर पावरफुल एंड अलाउ बिजनेस टू कैप्चर मोर डेटा पॉइंट साइमल्टेनियसली। मतलब जो अभी मैंने बोला कि जैसे जैसे हमारी नेटवर्क टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर और पावरफुल होते जाएंगे, यह स्पीड और बढ़ती जाएगी। बिजनेस हाउसेस जो है वो और ज़्यादा स्पीड से अपने डेटा को कलेक्ट करते जाएंगे। यहाँ पे कुछ अलग अलग जनरेशन्स बताई गई है। जब मेन फ्रेम्स कंप्यूटर यूज होते थे तो डेटा की स्पीड बहुत स्लो होती थी या डेटा कलेक्ट करने की स्पीड बहुत स्लो होती थी, डेटा भी कम होता था। फिर क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी यूज में आई, जब एक सर्वर होता है उसमें डेटा को रख दिया जाता है और क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसमें भी डेटा कम होता है और उसकी जो स्पीड होती है कलेक्ट करने की या बहुत कम अमाउंट में डेटा होता है ना। इंटरनेट का यूज हुआ, इंटरनेट में भी जो अमाउंट ऑफ डेटा होता है वो कम होता है, इसलिए उसकी कलेक्ट करने की प्रोसेस स्पीड जो होती है वो भी कम होती है। एट प्रेजेंट देखिए मोबाइल डेटा है या सोशल मीडिया का डेटा है, क्लाउड पे डेटा रखा हुआ है, तो डेटा कितनी लार्ज अमाउंट में है ना। बहुत ज़्यादा डेटा बढ़ गया है और बहुत स्पीड से डेटा बढ़ गया है, ये हमने बताया। इसमें आप जो पॉइंट अभी मैंने पहले डिस्कस किए थे उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं कि गूगल जो है वो 63,000 सर्चेस एक सेकंड में रिसीव करता है। 1,00,000 ट्वीट्स होते हैं ट्विटर पे एक मिनट में। 164 लाख या 16 करोड़ 4 लाख ईमेल्स होते हैं एक मिनट में। 217 प्लस नए मोबाइल यूजर्स जुड़ते हैं एक मिनट में। तो इन पॉइंट्स को भी हम वेलोसिटी के अंदर कवर कर सकते हैं।